सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था के कुछ कुछ विषय हमने पढ़ लिए हैं। इसमें से लास्ट विषय यही है कि पंचायत और नगर पालिका मतलब स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन में कुल मिला के इतना ही पढ़ना है कि पंचायत व्यवस्था क्या है और कैसे कब आया वो, ठीक है, पहले था कि नहीं था, और कब कहाँ पे क्या है, कितने स्तर पे है, यही सब बातें बेसिक बस हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते हैं, समय उतना है नहीं। ठीक है। तो स्थानीय प्रशासन अगर गांव में हो तो फिर वो पंचायत है, और अगर वो शहर में है तो नगर पालिका। कुल मिला के इतना ही मामला है। तो पंचायत जो होती है वो, उसका जो मतलब कि संवैधानिक, तो पंचायत की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1992 में। 1900 मतलब पहले से नीति निर्देशक तत्वों में दे दिया गया था, जो गांधी जी का जो विचार था जब उनका आंदोलन चल रहा था तो पंचायत राज को उन्होंने बहुत प्रमोट किया था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त में पंचायत राज का कोई नियम नहीं बना था। कुछ राज्यों में थे जो पहले से चल रहे थे परंपरागत, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था कि हर गांव में पंचायत होना आवश्यक है। तो 1991 में कांग्रेस सरकार वहां पे जब थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब लाना है हम लोग को नीति निर्देशक तत्व से उठाकर इसे प्रॉपर संविधान में जगह देनी है ऐसे। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची लाई गई 1992 में। 1992 में 73 और 74वां जो संशोधन हुआ संविधान का, इन दोनों से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इन दोनों को लाया गया और 11वीं 12वीं अनुसूची दोनों को जोड़ी गई। और उसके बाद ऐसा था कि इसे राज्य सूची का विषय बना दिया गया। अब राज्य सूची का विषय होने से सिर्फ मतलब कुल मिला के ये हो जाता है कि हर राज्य में अपने स्थिति के अनुसार जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ 3 स्तरीय पंचायत है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ 4 स्तरीय पंचायत है, 3 टियर 4 टियर। ठीक है। तो ये राज्य सूची का विषय हो जाता है। नगर पालिका भी ऐसा ही है कि राज्य सूची का विषय हो जाता है। तो राज्य की सरकारें उस मामले में अलग अलग नियम बना सकती है, और वैसा ही है। कुछ राज्यों में 4 स्तरीय सरकारें हैं पंचायत की, कुछ राज्यों में 3 स्तरीय। पंचायत हम हमें समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हमें देश की राजनीति में थोड़ा भी समझना है, अगर उधर जाना है, भागीदारी अपनी निभानी है, तो सबसे अच्छा तरीका है स्थानीय प्रशासन। अगर आप अपने गांव को संभालना चाहते हैं तो देश के एमएलए एमपीज को मतलब कि के पास जाने से पहले आप पंचायत पर जो आपकी भागीदारी है उसे आप सिद्ध करें, उधर से एंट्री लें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में जो मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो चलता है वो 3 स्तरीय पंचायत चलती है। एक ग्राम स्तरीय है, फिर जनपद स्तरीय है, फिर जिला स्तरीय है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कुछ लोग हैं जैसे कि टीएस सिंहदेव अभी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री है, और सुब्रत साहू जो एक आईएएस थे वो अपर मुख्य सचिव हैं, और जो टीएस महावर हैं वो सचिव है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और फिर इन पे रिजर्वेशन भी है, एसटी एससी रिजर्वेशन भी है, जो अलग अलग गांव अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग तय किया गया है। बिहार में 50% है महिलाओं का के लिए रिजर्वेशन। ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से दिया गया है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, पंचायत राज अधिनियम 1992 के तहत काम करता है। ऐसे ही म्यूनसिपैलिटी भी है। अगर आपके अगर आपका शहर छोटा है, अगर आपका शहर छोटा है तो फिर वहाँ मतलब कि अगर वो गांव से शहर बन रहा है तो वहाँ नगर पंचायत रहेगी। अगर वो थोड़ा सा बड़ा गांव है, नगर है, तो फिर वहाँ नगर परिषद रहेगा। अगर वो बहुत बड़ा नगर है जैसे दुर्ग है, रायपुर, तो फिर वहाँ पे नगर निगम रहेगा। ठीक है। वैसे ही गांव में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, फिर उसके ऊपर खंड पंचायत होती है, फिर जनपद पंचायत होती है, फिर उसके बाद जिला पंचायत। तो हमारे यहाँ पे ग्राम के बाद जनपद, जनपद के बाद जिला पंचायत, ऐसे है। 3 स्तरीय पंचायत है। ठीक है। और म्यूनसिपैलिटी भी ऐसा ही है कि नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है। ये भी राज्य सूची का विषय है। ये दोनों बहुत अलग नहीं है, सबसे बड़ी बात। देखिए, पंचायत पंचायत के और नगर पालिका के सब कुछ कार्य होते हैं, तो कुछ कार्य मैं आपको ऐसे ही एक एक पॉइंट बताता हूँ। एक है साल भर का जो अकाउंट है उसको देखना, ग्राम ग्राम सभा का जो कार्य होता है। फिर जो योजना में लाभार्थी होते हैं वो कौन होंगे, जैसे मनरेगा है तो उसमें किसका किसका नाम आ रहा है, इस टाइप का जो मतलब कोई भी योजना होती है, जैसे कि इंदिरा गांधी आवास योजना है तो किसको उसका लाभ मिलना चाहिए, ये सब पंचायत डिसाइड करती है। ठीक है। और जो ग्राम पंचायत है उसके कुछ ऐसे काम होते हैं जो कंपलसरी उनको करने हैं, कुछ ऐसे कार्य है जो वो चाहे तो कर सकते हैं। अब कंपलसरी में क्या आएगा,
तालाब खुदवाना, उनका रख रखाव करना। फिर उसके बाद है जो सार्वजनिक मार्ग है, शौचालय है, उन सब का निर्माण करवाना। गांव में जो लोग हैं उनकी सुविधा को देखना, नालियां बनवाना, ये सब कंपलसरी काम है। ठीक है, टंकी बनवाना, नल खुदवाना, बोरिंग बनवाना, ये सब। ठीक है। और जो ऐच्छिक काम है वो है जैसे प्याऊ बनवा देना, सड़क किनारे पेड़ लगवा देना। तो ये सब उनके ऐच्छिक कार्यों में आते हैं। ठीक। वैसे तो पंचायत विषय में बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन समय उतना है नहीं और हमें एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम दिलाना है। ठीक है, हम तो एक आम नागरिक की तरह पे समझ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे वीडियोस हैं, उन पे सर्च करके पंचायत राज का पूरा पूरा हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ठीक है। बट हमारे पास उतना समय है नहीं अभी, तो सिर्फ इतना ही जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ अभी। और ये है, समझ लीजिए कि अगर भारत में प्रशासन को सही करना है तो पंचायत को सही करना बहुत ज़रूरी है। पंचायत को सही से प्रशासित करना बहुत ज़रूरी है, पंचायत नगर पालिका को। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि अगर कोई स्थानीय प्रशासन कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है तो फिर उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनका नाम रैंकिंग की जाएगी और फिर उस जगह को थोड़ी सी ढील दे दी जाएगी। तो इसलिए पंचायत अभी के डेट में और हर समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें उसे समझना। ठीक है। अब इतना ही है, और तो बाकी कुछ समय नहीं है तो फिर मैं नहीं बता सकता। सो थैंक यू वेरी मच।